अब धर्म होगा सबसे आगे। धर्म के होंगे विकास के मार्ग प्रशस्त। क्योंकि आप देख रहे हैं कल्याण टीवी इंडिया। सेवा की और सेवा का फल यह हुआ कि उनकी सेवा से अश्विनी कुमार जो देवता थे ना जी, वो प्रसन्न हो गए और वो आए और आकर के जो चमन से अंधे थे ना जी, उनकी आंखों को ठीक कर दिया और रोशनी प्रदान की। क्यों? क्योंकि शुकन्या ने पतिव्रत धर्म तपस्या किया था और पतिव्रत धर्म में मेरे प्रिय भक्तों बड़ी शक्ति होती है। जो पतिव्रता नारी होती है ना जी, उनसे देवता भी थर थर कांपते हैं। एक माता जी थी, ध्यान देंगे भक्तों, एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके एक पुत्र था। एक दिन उनके पति कहीं जंगल से आए, उनका बेटा आंगन में खेल रहा था और उनके पति आए, आकर के उनकी पत्नी बैठी हुई थी और बराबर में बैठ करके अपने सर को पत्नी के चरण पर रख करके वो सो गई। उनको निद्रा ने घेर लिया। बच्चा आंगन में ही खेल रहा था। तो पहले जमाने में क्या था भक्तों कि जमीन में एक गड्ढा खोद देते थे और उसमें गड्ढे में अग्नि जला करके दूध दलिया वगैरह गर्म किया जाता था, जिसे भट्टा कहते थे। तो ऐसे ही आंगन में वो बच्चा खेल रहा था जी, हाँ, और भट्टे में अग्नि दहक रही थी। पतिव्रता नारी बैठी थी, पति सोई हुई थी, पति का सर उनके चरण पर रखा हुआ था। अब पतिव्रता नारी ने सोचा कि मेरा बच्चा भट्टे की तरफ खेलता खेलता जा रहा है, यदि अग्नि में लुढ़क गया तो जलकर के भस्म हो जाएगा, मैं क्या करूं? अब बच्चे को बचाने कैसे जाऊं? हाँ? यदि मैं बच्चे को बचाने जाती हूं तो मेरे पति की निद्रा टूट जाएगी और मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और यदि मैं बच्चे को बचाने नहीं जाती हूं ना जी, हाँ, तो मेरा बच्चा अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा। तो मेरी माताओं, आप ही बताओ, उस पतिव्रता नारी को बच्चे को बचाना चाहिए कि नहीं? उस पतिव्रता नारी को बच्चे को बचाना जाना चाहिए था कि नहीं? हाँ, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। बच्चे को, यही तो गड़बड़ है मेरी बहनाओं। सतयुग द्वापर त्रेता में यही तो अंतर, ये और कलयुग में यही तो अंतर है। उस पति ने सोच लिया कर्म भले ही चला जाए, कर्म भले ही चला जाए, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। बच्चा चला जाएगा तो दोबारा आ जाएगा और यदि पतिव्रत धर्म चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इतने में मेरे प्रिय भक्तों क्या हुआ, वो बच्चा खेलता खेलता उस अग्नि कुंड में लुढ़क गया। बोलो जय श्री राम। पतिव्रता नारी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और आंखों से आंसू झरने लगे। जब उनके आंखों के आंसू पति के मुखार बिंदु पर गिरे ना जी, तो उनके पति की निद्रा टूट गई। पतिव्रता नारी दौड़ी दौड़ी गई, जाकर के अग्नि कुंड में बच्चे को देखा। तो मेरे प्रिय भक्तों, ये पतिव्रत धर्म की शक्ति थी कि जैसी एक मच्छी जल में किलोल करती है ना जी, उस प्रकार से अग्नि कुंड में वो बच्चा खेल रहा था। मैंने बताया था ना, पतिव्रता नारी से देवता भी थर थर कांपते हैं, क्योंकि अग्निदेव को पता था यदि मैंने इसके बच्चे को जला करके भस्म कर दिया तो ये पतिव्रता नारी मुझे श्राप दे डालेगी, इसलिए उसके बच्चे को उसने नहीं जलाया। तो मेरी माता, पतिव्रत धर्म निभाओ। पति परमेश्वर होता है,
पा माने परमात्मा और ता माने तपस्या। जो माता बहन अपने पति की सेवा करती हैं न जी, वो परमात्मा की सेवा होती है। और हर स्त्री को पति सेवा तो करनी ही चाहिए। हो धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राधे जय राम। हर स्त्री को पतिव्रत धर्म निभाना चाहिए। ऐसी सुकन्या ने भी अपना पतिव्रत धर्म निभाया और अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए, उनके पति के नेत्रों को ठीक कर दिया और रोशनी प्रदान की। बोलो जय श्री राम। सूर्यवंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नभाग और नभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा, इतनी बड़ी पृथ्वी के राजा थे अम्बरीश, जिसे हम सम्राट राजा कहते हैं। लेकिन अम्बरीश राजा के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। क्या नहीं था? और अभिमान करना बुरी बात है। मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जीव का पतन होता है, विनाश होता है ना, उसकी बुद्धि का भी हरण हो जाता है। मैंने बताया था ना कल कथा में, ये माया बड़ी गुणमयी है, बड़ी विचित्र है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक मकड़ी जरा पूरती है और जरा पूरते 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 वो स्वयं अपने जाल में फंस जाती है। ऐसे ही ये कलयुग का मनुष्य है, माया के जाल में आकर के ऐसा फंसता हुआ चला जाता है, ऐसा फंसता है कि प्रभु को भूल जाता है, परमात्मा को भूल जाता है और स्वयं ही इस जाल में फंस जाता है। और माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा मरी नहीं कहेगे संत कबीर। ये माया बड़ी विचित्र है भक्तों। ये माया कलयुग से कम नहीं है। जैसे कि कलयुग नहीं चाहता कि जीव परमात्मा की शरण में जाए, ऐसी ये माया भी नहीं चाहती कि मुझे छोड़ करके ये जीव प्रभु की शरण में चला जाए। और जो एक बार कैसे भी करके मेरे प्रिय भक्तों परमात्मा के चरणों में जो समर्पित हो जाता है, फिर तो प्रभु उसे ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे चम्मक लोहे को पकड़ लेती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। अहम तू भोजन, अपने अहम में आकर के हम स्वयं भोजन बन जाते हैं। और परमात्मा का भोजन क्या है? अहंकार। आज मुझे 4 दिन, आपको 4था दिन हो गया कथा सुनाते सुनाते, और कथा पांडाल में आप देख रहे हैं कितने लोगों की भीड़ है। ये क्या है? ये अभिमान नहीं है तो क्या है? हाँ, अरे जी वो कथा करा रहे हैं, हम क्यों जाएं? जो रोजाना मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये कथा सबकी है, परमात्मा सबकी है, परमात्मा की कथा है। लेकिन उन्होंने तो सब हमसे पूछा ही नहीं, हम क्यों जाएं? तो ये अभिमान नहीं तो क्या है? इसलिए कभी भी मन में अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे पूजनीय हैं, परमात्मा मेरे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि शरीर का संबंध केवल संसार से है और आप मोहन साजन सोवेल हारा,
मोहो निशा जग शोभन हारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। जैसे कि कभी स्वप्न सत्य नहीं होते, ऐसे ही संसार भी कभी सत्य नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो राजा अम्बरीश सम्राट राजा थे, तो उनके मन में जरा भी अभिमान नहीं था। और आज के मनुष्य देखो भक्तों, 1,50,000 रुपए बैंक बैलेंस हो जाए तो वो कहता है कि संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। हाँ हाँ, इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये अभिमान नहीं तो क्या है? और अभिमान करना बुरी बात है। लेकिन राजा अम्बरीश सम्राट के राजा थे, उनके अंदर जरा भी अभिमान नहीं था। वो महीने में प्रत्येक जो एकादशी आती थी ना भक्तों, वो निर्जला व्रत किया करते थे। और मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में सबसे उत्तम जो व्रत है ना जी, वो एकादशी का व्रत है, जो हमें मोक्ष दिलाता है। अब ऐसी बात तो नहीं, एकादशी का व्रत तो आप लोग भी करते होंगे। हाँ, कौन कौन करते हैं जरा ऊपर हाथ उठाइए। भूखे भजन होत न गोपाला, और जे लियो अपनी कंठी। एक बात बोलूं भक्तों, एकादशी व्रत करने से 2 फायदे होते हैं। कितने फायदे होते हैं और वो कौन कौन से? सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आपने देखा होगा जो जिनकी फैक्ट्रियां चलती हैं ना, वो संडे की छुट्टी करते हैं। क्यों? कि थोड़ा मशीन को राहत मिल जाए, और मशीन के जो पुर्जे हैं ना, उनकी सफाई हो जाए। ऐसे ही सबसे पहला फायदा तो हमको यह है कि 15 दिन में यदि एक दिन हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, हल्का फलाहार लेंगे, तो हमारी जो मशीनरी है ना, उनकी सफाई हो जाएगी। और दूसरा फायदा बताऊं कि तुम्हें प्रभु के धाम को जाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप भूखे रहो जी, नहीं। दूध पियो, दही खाओ, चाय ले लो, फलाहार कर लो, लेकिन अन्न मत खाओ। ये भी जरूरी नहीं है कि जी एक ही टाइम लेना, पूरे दिन फलाहार करते रहो लेकिन अन्न मत खाओ। क्या? हाँ, महीने में 2 एकादशी आती है। कोई भी व्रत मत करो, केवल एकादशी का व्रत कर लिया तो सब व्रत हो गए। अच्छा, लोग कहते हैं कि महाराज हमारा मन तो बहुत होता है एकादशी का व्रत करने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मैंने पूछा जी क्या मजबूरी है? तो कुछ लोग तो वास्तविक के गरीब होते ही होते, उनके पास धन नहीं होता है, और कुछ लोगों का मन नहीं होता है। धन तो है लेकिन मन नहीं है। वो कहते हैं महाराज एकादशी का जो व्रत करते हैं ना जी, उनको अध्यापन करना चाहिए। ऐसे ही है ना। और यदि जो अध्यापन नहीं करते हैं ना जी, उन्हें यम के दूत आते हैं, रस्सी लेके नार में फांसी लगा के ले जाते हैं, नरक में पटक देते हैं। ऐसा ही है ना। सुना है, देखा नहीं है। मैंने भी पढ़ा है लेकिन देखा नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, केवल सुना है। एक बात कहूं भक्तों, बुरा तो नहीं लगेगा, जो एकादशी का उद्यापन की बात है ना, वो केवल हमारे जैसे ब्राह्मणों ने अपनी उदर पूर्ति के लिए बनाया है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि एकादशी का उद्यापन होना चाहिए। कहीं लिखा हो तो मुझे बताओ। नहीं होता है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इनका उद्यापन होता है, लेकिन एकादशी का उद्यापन नहीं होता है। इसके मेरे पास 3 प्रमाण हैं, ध्यान देंगे। लेकिन एकादशी का उद्यापन नहीं होता।
एक बात और बता दूं कि जो लोग एकादशी का उद्यापन करते हैं ना, उन्हें नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। उन्हें तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और जो लोग एकादशी का उद्यापन नहीं करते हैं, उन्हें बैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आइए हम एकादशी के 3 उदाहरण आपको देते हैं, प्रमाण देते हैं। सबसे पहला प्रमाण तो हमारे भागवत जी हैं। ध्यान देंगे कि राजा अम्बरीश सम्राट के राजा थे, उनके पास कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन ऐसा भागवत जी में नहीं लिखा कि उन्होंने एकादशी का उद्यापन किया हो। भागवत जी में केवल ये लिखा है कि अम्बरीश राजा ने आज एकादशी का व्रत किया, दूसरे दिन संत को भोजन करा करके स्वयं प्रसाद पाते थे, लेकिन एकादशी का उद्यापन नहीं किया था। दूसरा प्रमाण लीजिए। आपके गुरुजी तो होंगे, और आज इस कलयुग में 2 ही जगह धन है, या तो नेताओं के पास या फिर संतों के पास। हाँ, क्या आपने कभी सुना है कि हमारे गुरुजी ने एकादशी का उद्यापन किया हो? बताओ। क्योंकि वो जानते हैं एकादशी का उद्यापन नहीं होता है। मेरे महाराज जी जो थे वेदांत आचार्य थे, वेदों के ज्ञाता थे, और विदेशों में जाकर के, जैसे मैं आपके यहाँ सत्संग प्रवचन कर रहा हूँ, धर्म प्रचार कर रहा हूँ ना, वो भी विदेशों में जाकर के धर्म प्रचार करते थे। और इतने बड़े त्यागी संत मैंने आज तक कोई देखा नहीं कि जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में जो इंस्पेक्टर थे और तुरंत उन्होंने रिजाइन दे दी और आकर के संत रूप धारण कर लिया, तो बताओ उनसे बड़ा त्यागी कौन होगा? लेकिन उन्होंने भी एकादशी का उद्यापन नहीं किया था। तीसरा प्रमाण बताता हूं। अब इसका जवाब आप लोग ही मुझे देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, जब सारी बात मैं ही बता दूंगा तो तुम मुझे क्या बताओगे? प्रेम से बोलो जय श्री। एकादशी का उद्यापन होता है अंकल जी ग्रहों का। ग्रह सोमवार है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु केतु है। ये अनिष्ट ग्रह होती है, इनको उद्यापन करके घर से निकाल दिया जाता है, जो कि हमको कुछ शांति मिले। उद्यापन का मतलब क्या होता है? उद्यापन का अर्थ क्या है जान देंगे? बहुत सुंदर कथा है। उद्यापन का अर्थ क्या होता है जी? उद्यापन का अर्थ है विसर्जन करना। क्या करना? जब भगवान का विसर्जन कर दोगे उद्यापन करके, जब ठाकुर जी को धक्का देके तुम घर से निकाल दोगे, तो आप ही बताओ कि नरक में जाओगे कि स्वर्ग में? इसलिए कभी एकादशी का उद्यापन नहीं होता है। तो आज के बाद कौन कौन एकादशी का व्रत करेंगे, जरा ऊपर हाथ उठा करके बताएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री। कोई भी व्रत मत करो चलेगा, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। कोई नेम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। ऐसा भी नहीं कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, हम व्रत को छोड़ दें या नहीं छोड़ें। नहीं, व्रत अगर एक आध दो बीच में रह जाए तो कोई बात नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। अब जैसे कि भागवत जी के पंडाल में आप लोग बैठे हैं, नियम तो ये है जी कि जमीन में आसन लगा करके बैठना चाहिए, लेकिन क्या करें जी, बैठा नहीं जाता है। किसी के पैरों में तकलीफ है, किसी की कमर में पीड़ा है, और कथा हमको सुननी है, तो क्या करें? तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। आपत्ति में मर्यादा का त्याग कर देना चाहिए। आराम से कुर्सियों पर बैठ के कथा सुने, सोफा पे बैठ के कथा सुने, बैठा नहीं जाए तो लेट के कथा सुने, कोई रोक नहीं है, लेकिन कथा सुनो। तो राजा अम्बरीश सम्राट के राजा थे, वो एकादशी का व्रत किया करते थे, और आज एकादशी का व्रत किया, दूसरे दिन संत को भोजन करा करके स्वयं प्रसाद पाते थे। ऐसे ही आप लोग एकादशी का व्रत करो, अगले दिन संत को भोजन नहीं करा सकते हो, ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हो, तो गौ ग्रास तो निकाल ही सकते हो।
और गौ गिरास तो हर माता हर बहन को, प्रत्येक गृहस्थी परिवार को तो रोजाना निकालना ही चाहिए। चाहे वो फलारी गोग्रास निकाले या रोटी का ग्रास निकाले। जैसे एकादशी का व्रत आपने किया है, अन्नदान नहीं कर सकते हो तो फलार का ही ग्रास निकाले। प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में गोग्रास तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गो श्रेष्ठ माने गई, गो हमारी माँ है। और जो लोग गो सेवा नहीं करते, गो ग्रास नहीं निकालते, उनका ग्रस्त जीवन सार्थक नहीं है। अब क्या करें महाराज, बिना स्नान किए तो गोग्रास निकाला नहीं जाता। तो ये क्या है, ये आलस्य है। चलो हम मानते स्नान नहीं बना सकते, सर्दी का मौसम है तो गोग्रास निकाले कैसे, तो कपड़े तो चेंज कर सकते हो, पैर हाथ तो धो सकते हो, तब भी आप गोग्रास निकाल सकते हो। द्वादशी के दिन गोग्रास निकाल के प्रसाद पा सकते हैं। इसमें कोई नेम तो नहीं है, कोई टेम तो नहीं, कोई संयम तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा सरल व्रत है। हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, डायबिटीज पेशेंट है लेकिन दिन में 3 बार खाते हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन अन्न नहीं खाते बस। ये कहते महाराज दूध नहीं लेते, कौन कहता है दूध नहीं ले सकते? अगर देखा जाए तो एकादशी के व्रत में चाय नहीं लेनी चाहिए। क्या नहीं लेनी चाहिए? चाय। और एक लंका नहीं खानी चाहिए। लंका जानते हो कैसे कहते हैं? रोजाना खाते हो तब भी नहीं पता है। पता ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे रोजाना लंका खाते हैं और फिर भी नहीं पता है हम क्या खा रहे हैं। लंका कहते हैं लाल मिर्चा को। हाँ, हरी लंका तुम एकादशी के व्रत में ले सकते हो। हरी लंका माने हरी मिर्च, सौंधा नमक ले सकते हैं। चाय नहीं ले सकते हैं। अब कहेंगे महाराज चाय क्यों नहीं ले सकते? दूध ले सकते हो लेकिन चाय नहीं ले सकते। क्यों? कि जब चाय का भोग ठाकुर जी को नहीं लग सकता तो उसको हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं? चाय क्या है? तामसी है। और वैष्णवों को तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए। दूध पियो, दही खाओ। अगर चाय लेते ही नींद उठती है तो हल्की पत्ती ले सकते हो। क्योंकि कोई कोई लोग कहते हैं कि महाराज एकादशी के व्रत में दूध नहीं लिया जाता है, चाय ली जाती है। मैं कहता हूं चाय नहीं लेते ही दूध लिया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी का भोग कभी चाय का नहीं लगता। और जो ठाकुर जी के भोग नहीं लग सकता उस चीज को हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए अम्बरीश महाराज अगले दिन गोग्रास निकाल के संत को भोजन करा करके स्वयं प्रसाद पाते थे। एक दिन राजा अम्बरीश के यहाँ पर दुर्वासा ऋषि जी आ गए। दुर्वासा ऋषि आए, अम्बरीश ने कहा कि महाराज कल मैंने एकादशी का व्रत किया था तो मेरा मन है कि आप आज का भोजन मेरे घर पर ही करें। दुर्वासा ऋषि बोले देखो जी, व्रत तो कल मैंने भी किया था, तुम प्रसाद की तैयारी करो, मैं अभी स्नान आदि भजन संध्या से निवृत्त होकर के आता हूं। अब संत तो थे ही भक्तों, स्नान में थोड़ा भजन ध्यान में उनको ज्यादा समय लग गया। तो कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी में कुछ घड़ियां चढ़ने के बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। तो राजा अम्बरीश ने पूछा किसी ब्राह्मण से, तो उन्होंने कहा कि महाराज त्रयोदशी प्रारंभ होने वाली है और जो एकादशी का व्रत करते हैं ना जी, उन्हें द्वादशी में ही व्रत खोल लेना चाहिए, पारण कर लेना चाहिए। अगर त्रयोदशी में जाएगा तो व्रत खराब हो जाएगा। इसलिए आप भी जीवन में याद रखो कि जब भी व्रत करें, आप ब्राह्मण को तो ढूंढ नहीं सकते। 9 बजे से पहले पहले चाहे एक अन्न का दाना ही अपने मुंह में डाल लो, लेकिन व्रत खोल लो।
ये जरूरी नहीं है कि तुम व्रत समय नहीं है, नहाने का धोने का टाइम निकला जा रहा तो आप बिना नहाए भी एक अन्न का दाना ले सकते हैं, एक बिस्कुट ले सकते हैं। तो अम्बरीश बोले त्रयोदशी प्रारंभ हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए संत को बिना भोजन कराए तो मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, प्रसाद नहीं पा सकता, इसलिए थोड़ा चरणामृत ही ले लेता हूं। तो जैसे ही वो चरणामृत लेने वाले थे इतने में दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा जो ऋषि थे ना भक्तों, वो थोड़े क्रोधी थे। दुर्वासा ऋषि क्रोध हो गए, अपनी जटा से एक जटा उखाड़ी जमीन पर पटक दिया, जिससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और राजा अम्बरीश को मारने दौड़े। राजा अम्बरीश ने कहा कि भगवान यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए। इतने में मेरे कन्हैया का सुदर्शन चक्र आया। कहते ना जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी। परमात्मा जिसका रक्षक है, मेरे प्रभु जिसके रक्षक हैं, उसे कौन मार सकता है। मेरे कन्हैया का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया। और संत दुर्वासा जी के पीछे 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 जाने लगा। अब तो दुर्वासा ऋषि आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं और सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे जा रहा है जी। हाँ, दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए। बाबा बाबा, मुझे ये सुदर्शन चक्र जला करके भस्म कर देगा, आप इससे मेरी प्राण रक्षा करो। भोले बाबा ने देखा, ओहो ये तो गड़बड़ है। भोले बाबा ने कहा सुनो जी, तुमने नारायण के भक्त का अपमान किया है। तुम नारायण भगवान के भक्त के अपराधियों में तुम नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। दुर्गा माता के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। माता काली के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। भैरव बाबा के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी ने कहा मेरे स्वामी के पास जाओ, हनुमंत लाल ने मना कर दिया। लेकिन फिर ब्रह्मा जी को तरस आया। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, जिस नारायण के भक्त का तुमने अपमान किया है, अपराध किया है, उसी नारायण के पास जाओ, वही कुछ कर सकते हैं। दौड़ा दौड़े 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 दुर्वासा जी मेरे कन्हैया के पास पहुंच गए। जाकर के उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कहा गोपाल, ये सुदर्शन चक्र मुझे तुम्हारा जला करके भस्म कर देगा, आप इससे मेरी प्राण रक्षा करो। कन्हैया बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा सुदर्शन चक्र है। कन्हैया बोले जो स्वयं भक्तों के बस में रहते, भगवान को अपना मानने लग जाएं, तो मेरे प्रिय भक्तों, ये कलयुग नहीं, यही कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता युग बन जाएगा। मालूम है भगवान कैसे भक्तों के बस में रहते हैं? हाँ, कैसे रहते हैं बताओ? नहीं पता। भगवान कह रहे हैं भक्त भोग लगाता है तो पा लेता हूं, नहीं तो भूखा ही बैठा रहता हूं। बताओ सही है या गलत? और कभी कभी क्या होता है जी, हमें कहीं शादी विवाह या पार्टी में जाना होता है ना, या किसी के बर्थडे में जाना होता है, ठाकुर जी से बोलते सुनो गोपाल, आज पूरे परिवार का निमंत्रण तो पड़ोसी के यहाँ है, 4 चनौरी कटोरी में रख दिया, आज तुम चनौरी खा के काम चला लेना। तुम्हारे लिए क्या चूल्हा चलाएंगे? तो भगवान बोले मैं स्वयं भक्तों के बस में रहता हूँ, बिना भक्त के मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए हे दुर्वासा जी, जिस भक्त का तुमने अपमान किया है ना जी, आप उसी के पास चले जाओ।
वही कुछ करेगा। दौड़े दौड़े अम्बरीश के पास गए और राजा अम्बरीश के पास जाकर के जैसे संत अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे, अम्बरीश ने उठा करके उन्हें अंग में भर लिया और स्वयं संत के चरणों में लेट गए और कहा, ये क्या करते हो महात्मा जी, हम तो स्वयं संतों के चरणों की धूल में पलते हैं, आप ऐसा क्यों करते हो। दुर्वासा जी बोले, हे राजन, ये सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, आप इससे मेरी प्राण रक्षा करो। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा, यदि मैंने सुदर्शन चक्र जी भगवान में और संत में कोई अंतर नहीं समझा तो आप लौट करके चले जाओ। सुदर्शन चक्र लौट करके चला गया। राजा अम्बरीश ने संत को भोजन कराया और संत ने आशीर्वाद दिया, अहम भक्त पराधीन अहो अनंत दासानाम महतम दृष्टि पद में कृताग सो अपि यद राजन मंगलायन समीहसे। ओहो, मैंने आज अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व जाना है। जिस राजा को मैंने जलाने का षड्यंत्र किया था, मारने का षड्यंत्र किया था, उसी राजा ने आज मेरी प्राण रक्षा की है। अनंत आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। शूर वंश के प्रतापी राजाओं में एक परम यशस्वी युवाना सब राजा हुआ। शूर वंश की ये विशेषता रही मेरे प्रिय भक्तों, यहाँ बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं होता। शूर वंश में शुरू से लेकर के दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तभी उनके यहाँ पुत्र हुआ। चंद्र वंश में बिना झगड़े के कभी किसी का विवाह नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश से लेकर के भगवान श्री कृष्ण तक झगड़े हुए, तभी उनका विवाह हुआ। युवनाश्व राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का आमंत्रित जल है, उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। पत्नी पीती तो उन्हें पुत्र होता, लेकिन राजा को रात को जोर से प्यास लगी और गलती से पत्नी के कलश का जो जल था ना जी, उसी राजा ने पी लिया। गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो राजा से कहा, राजा सब गड़बड़ हो गया। बोले, क्या हुआ जी? कि अब तो आपका ही पुत्र होगा। सबको चिंता होने लगी, क्या करें, बालक को बाहर कैसे निकालें। तो राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला। अब सबको चिंता होने लगी जी कि ये बालक दूध किसका पिएगा। तो स्वर्ग लोक से इंद्रदेव आए। इंद्रदेव ने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुंह में दी और कहा, जो मेरा दुग्ध पान करेगा उस बालक का नाम मानधाता होगा। उस बालक का नाम मानधाता होगा। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत तपस्वी हुए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे चलकर त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। इस वंश में आगे चलकर एक विचित्र राजा हुआ बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा आमंत्रित चारू खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया, गर्भ में बालक को मारने के लिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जन्म लिया तो जहर उसके सर पर रखा हुआ था। घर के सहित उत्पन्न होने से उसका नाम सगर पड़ गया। सगर के दो पत्नियां थीं, एक सुमति दूसरी केशनी। केशनी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मास पिंड को जन्म दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम।
क्रोध में आकर उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वो 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। सगर के पुत्र ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया। पहले इसका नाम समुद्र ही था भक्तों, लेकिन जब सगर के पुत्रों ने इसको इतना लंबा चौड़ा खोद के बना दिया तो इसका नाम सागर पड़ गया। कपिल मुनि के आश्रम में सगर के पुत्र ने इसे खोदकर इतना चौड़ा लंबा बना दिया, इसका नाम सागर पड़ गया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा और उन्हें चोर समझकर उन्हें मारने दौड़े। कल तक कपिल देव ने आंखें खुलते ही सब जलकर के भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया तो महात्मा कपिल ने कहा, भगवान वामन के चरणों से जो गंगा प्रकट हैं, यदि उसका इन्हें स्पर्श कराया जाए तो इन्हें सदगति प्राप्त हो जाएगी। तो ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने की बहुत तपस्या की, परंतु गंगा जी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। उनके पुत्र भागीरथ ने भी तपस्या की, उनको भी गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। उनके पश्चात भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा 2-3 शर्त मान करके आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर्वत पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ हुआ। भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के पुत्रों के भस्म का स्पर्श हुआ और उन्हें सदगति प्राप्त हो गई। भागीरथ के उन्हें सदगति प्राप्त हुई। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए। फिर दीर्घबाहु की ऐसी कीर्ति फैली, शूरवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। महाराज दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी थे भक्तों। वो अयोध्या में राज करते थे। 3 रानियां होने के बाद भी दशरथ जी के कोई संतान नहीं थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन पुत्र काष्ठ यज्ञ करो। तो दशरथ जी ने पुत्र काष्ठ यज्ञ किया। मेरे भक्तों, यज्ञ कुंड से खीर का चारू लेकर के स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और कहा कि इस चारू को तीनों पत्नियों को बराबर बराबर बांट देना, तुम्हारे घर दिव्य संतान होगी। तो दशरथ जी ने अर्घ भाग केकई को, अर्घ भाग सुमंत्रा को और अर्घ भाग कौशल्या को, तीनों को बांट दिया।